आज हम आपके लिए सामाजिक विज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि हिस्ट्री के पोर्शन से हैं और ये प्रश्न हर एग्ज़ाम में कम से कम 4 से 5 बार आए हुए हैं। तो चाहे आपका छोटा एग्ज़ाम हो, बड़ा एग्ज़ाम हो, टीचिंग का हो, नॉन टीचिंग का हो, एसएससी का हो, ये प्रश्न हर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं और आपको सारे ऑप्शन से बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है कि गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था। एक्चुअल में हुआ क्या था कि गांधी जी 1915 में विदेश से भारत लौटे थे और 1915 में लौटे थे। पहले 1915 से एक फैक्ट देख लेते हैं कि एक क्वेश्चन आता है कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। तो जो गांधी जी थे वो 9 जनवरी 1915 को भारत में लौटे थे, तो इन्हीं उसी दिन को हम प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो क्या हुआ था कि 1915 में लौटने के बाद 1917 में चंपारण के माध्यम से गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह प्रारंभ किया था। वो चंपारण जो 1917 में हुआ था, चंपारण जो बिहार में है, जिसकी राजधानी पटना है। इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने 8 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू किया था। ठीक है, कब किया था? 1942 ईस्वी को शुरू किया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, या किसने कहा, या लोकमान्य तिलक जी ने कहा था। गांधी जी के बारे में भी हमने आपको बताया। इनका पहला सत्याग्रह 1917 में चंपारण में हुआ था और ये विदेश से भारत वापस लौटे थे 1915 ईस्वी में। कुछ फैक्ट को हम बार बार रिवाइज करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए पूरी तरीके से। अगला प्रश्न है हमारा कि महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो मोतीलाल नेहरू जी द्वारा वकालत छोड़ दी गई थी। असहयोग आंदोलन जो 1920 से 1922 तक चला था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े। तो सरोजिनी नायडू जी जो थीं वह गांधी जी से जुड़ी थीं। अगला प्रश्न है कि भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया था। अभी आपको बताया 1917 में। चंपारण कहाँ है? बिहार में है। ठीक है, अगला प्रश्न है महात्मा गांधी जी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक था, क्या था? यंग इंडिया नाम का एक साप्ताहिक गांधी जी द्वारा संपादित किया जाता था जो कि अंग्रेजी में था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे। तो शहनवाज खान जी जो थे वह आज़ाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे। अगला प्रश्न है फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई। तो लॉर्ड कर्जन द्वारा फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। लॉर्ड कर्जन का जो पीरियड था वो 1899 से 1905-6 तक रहा था। ठीक है, और लॉर्ड कर्जन के समय में ही बंगाल का विभाजन हुआ था। इस बात को आप याद रखिए कि अगर आपसे प्रश्न पूछ गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यह सैन फ्रांसिस्को में है। सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया। तो 1939 में दिया था। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया था, कहाँ किया था? चंपारण में, तिवारा। ये क्वेश्चन आ गया है। अगला है कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, कौन थे? इटली थे। अगला है कि 1935 के भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है। तो प्रांतीय स्वतंत्रता से संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने आरंभ किया। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी द्वारा आरंभ किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है
कि दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था? तो चौरी चौरा कांड हो गया था, जिसकी वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था, जो 1920 से 1922 के मध्य चला था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है कि सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान जी जो थे, बस सीमांत गांधी जी के नाम से जाने जाते थे। लॉर्ड माउंटबेटन जो कि भारत के अंतिम वायसराय थे। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सारा कॉन्सेप्ट आपको हम इस प्रश्न के माध्यम से समझा देंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली जो महिला अध्यक्ष थी वह एनी बेसेंट थी। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, यानी अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट जो 1917 ईस्वी में बनी थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष अगर पूछा जाए, अगर उस प्रश्न में भारतीय लगा दिया जाए कि भारतीय पहली कौन सी महिला अध्यक्ष थी, तब सरोजनी नायडू जी थी, जो 1925 के अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी। इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अगर यहीं पर एग्जामिनर आपका प्रश्न चेंज कर देता है और पूछता है कि पहली नहीं बल्कि आप दूसरी बता दीजिए कि दूसरी भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, तो आपकी होंगी नेली सेन गुप्ता। कौन होंगी? नेली सेन गुप्ता, जो कि 1933 के अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी। सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, जो 1925 के अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी। और दूसरी भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो नेली सेन गुप्ता, जो 1933 के अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी। इस तरीके के बाकी प्रश्न भी हम सॉल्व कराते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हैं? तो अनुच्छेद 352 से 356 के मध्य हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता क्या है? तो विशेषता है जाति, धर्म और राष्ट्रहित। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में रखा गया है? तो जनसंख्या नियोजन तथा परिवार नियोजन। एक्चुअल में क्या हुआ है कि भारतीय संविधान में 3 अनुसूचियां हैं। ठीक है, 3 सूचियां हैं। पहली सूची है केंद्र सरकार की सूची, यानी केंद्रीय सूची, यानी कि ठीक है। दूसरी सूची है राज्य सूची, ठीक है। और तीसरी सूची है समवर्ती सूची। इन तीनों को अभी हम समझा दे रहे हैं आपको। केंद्र सूची यानी कि जिसमें केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, और राज्य सूची जिसमें केवल राज्य सरकार बना सकती है, उसको अपने राज्य में लागू कर सकती है। और तीसरी सूची है समवर्ती सूची, जिसमें केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। जैसे कि समवर्ती सूची की हम एक मिसाल देते हैं कि जैसे कि शिक्षा पर आपने देखा होगा कि केंद्र में भी केंद्र के टीचर भी होते हैं, राज्य के टीचर भी होते हैं। केंद्र के अलग नोटिफिकेशन में अलग डिटेल दी होती है और राज्य के नोटिफिकेशन में अलग डिटेल दी होती है। जैसे यूपी टीजीटी ये क्या है? स्टेट का है। और केवीएस, एनबीएस ये किस चीज़ के हैं? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। ठीक है, और ये समवर्ती सूची में आ जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट होते हैं उनको कभी सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, बट उच्चतम न्यायालय द्वारा उनको ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और मौलिक अधिकार की अगर हम बात कर लें तो मौलिक अधिकार जिसको इंग्लिश में हम फंडामेंटल राइट कहते हैं, ठीक है, और यह होते हैं 12 से 35 के मध्य, यानी आर्टिकल 12 to 35 के मध्य होते हैं, और ये भाग 3 में पाए जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो जो नियुक्ति करते हैं वो राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, एग्जामिनर है वो कुछ भी पूछ सकता है कि अगर राज्य के जो राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है?
तो उसकी नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति। अच्छा, एक प्रश्न और आपसे पूछ लिया जाए कि जो राज्यपाल होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। अच्छा, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। और राष्ट्रपति किसे शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति मुख्य जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। एक बार फिर से मैं सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देता हूं कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, राज्यपाल को, सॉरी। और राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं, किसको दिए गए हैं? समस्त देशवासियों को दिए गए हैं, जो कि 12 से 35 के मध्य होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए? तो 1976 ईस्वी में सम्मिलित किए गए। पहले मौलिक कर्तव्य नहीं थे। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी राष्ट्रपति करता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसके समक्ष पेश करता है? तो उपराष्ट्रपति के समक्ष पेश करता है। अगला प्रश्न है कि भारत की संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाएं सम्मिलित की गई हैं? तो 8वीं अनुसूची में की गई हैं। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के संग शेयर करें, क्योंकि रोजाना इस तरीके के महत्वपूर्ण वीडियो हम लेकर आते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ कमी नजर आई हुई हो तब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया।